Hello बच्चों, welcome to JEENious classes. Today is our 11th class on function और आज हम लोग डिस्कस करेंगे about odd and even function, which is again a very important subtopic of function chapter. So आज हम लोग जो करेंगे वो है, first thing is the definition. What do you mean by odd even function? Number two, its properties. What are the properties of odd even function? And number three, we will be discussing about the problems based on odd even function. So let's begin. And before starting, those who are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. If you really like my class, don't forget to hit the like button and share it with your friends. And don't forget to comment me. So let's start the class. First of all, बच्चों, यहां पर जानना है कि odd even function किसको बोलते हैं. First thing is that what is an odd even function? कोई भी एक फंक्शन मानो तुम्हें दिया है fx. Now, in place of x, if I replace it by minus x, जैसे हम लोग ये सब चीज फंक्शनल इक्वेशंस में किए थे कि x का जगह में in place of x you can put anything. यहां पर करना क्या है? To check whether a function is even or odd, all you have to do is you will simply replace x by minus x. अगर देखोगे कि ये fx तुम्हें बैक कर रहा है, x का जगह में माइनस x पुट करने से you are getting fx back, then we call that function is an even function. और अगर f of minus x पुट करने से माइनस ऑफ fx आ रहा है, तब हम लोग बोलेंगे वो फंक्शन क्या है? It's an odd function. Is it clear? और ये दोनों में अगर कोई भी चीज ना आए, मतलब f of minus x is neither equals to f of x nor it is equals to minus of fx, then we will say that function is neither an even nor an odd function. Is it clear? Neither an even nor an odd function. Okay? So कोई भी सम को अगर तुम्हें डील करना है इन ऑड इवन फंक्शन में, पहले तुम करो क्या? x का जगह में माइनस x पुट कर दो और चेक करो whether it is coming to fx or it is coming to minus of fx, right? Let us take an example. मानो बच्चों fx इक्वल्स टू हमने लिया है x स्क्वायर. अभी x स्क्वायर, x का जगह में अगर हम माइनस x पुट करें तो ये क्या चीज आ रहा है? माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर, विच इज अगेन इक्वल्स टू एफ एक्स. तो बच्चों हम लोग को क्या मिला? एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स. इसका मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ये क्या फंक्शन बना? इवन फंक्शन बना. क्लियर हुआ? अच्छा बच्चों, और एक एग्जांपल ले रहे हैं. मानो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और अगर हम एक्स का जगह में माइनस एक्स रिप्लेस करें तो मेरा क्या आ रहा है? माइनस एक्स का होल क्यूब, मतलब माइनस एक्स क्यूब. और माइनस एक्स क्यूब मतलब क्या? माइनस ऑफ एफ एक्स. मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा है माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज एन ऑड फंक्शन. इज एन ऑड फंक्शन. क्लियर हुआ बच्चों? अभी लेट अस ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट्स ग्राफ. मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ होता है ऐसा. इट्स अ पैराबोला लाइक दिस. और ये मेरा क्या है? इवन फंक्शन, राइट? अच्छा बच्चों, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब हम ड्रॉ कर रहे हैं. अभी देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ग्राफ कैसे होगा? कुछ ऐसे बनेगा, राइट? तो ये मेरा ऑड फंक्शन है. ये ग्राफ किसका है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ये ग्राफ किसका है? y इक्वल्स टू एक्स क्यूब. बच्चों एक चीज ध्यान से देखो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इट इज एन इवन फंक्शन. और ये जो इवन फंक्शन है वो देखो, ये y बराबर, ये y एक्सिस के बराबर, ये सिमेट्रिक है. मतलब वॉट एवर पोर्शन वी आर हैविंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वी आर हैविंग सेम थिंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. इसको ही बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन अबाउट द y एक्सिस.
और ये ग्राफ क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्लियरली हम देख सकते हैं कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। मतलब यहां से जो पहला कंक्लूजन आया, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, जो कंक्लूजन है वो है ऑल द इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक, all the even functions are symmetric about the y axis। ये लिख के रखो, नोट करो, इसका एक नोट बनाओ। all even functions are symmetric about the y axis। अच्छा, ऑड फंक्शन देखो बच्चों, यहां पर क्या देख रहे हो, ये फंक्शन सिमेट्रिक है बट अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन। सो सेकेंड जो कंक्लूजन आया वो है, if for an odd function the graph will be always symmetric, the graph will be always symmetric about the origin। बच्चों सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम सिमेट्रिक देखें, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है वो सेम चीज, सेम ग्राफ होगा क्या इन द थर्ड क्वाड्रेंट। हम यहां पर शॉर्टकट के लिए एक लिख के रख रहे हैं, सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ जो है दैट इज सेम एज योर सेकेंड क्वाड्रेंट का ग्राफ, या थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ जो है दैट विल बी सेम एज फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ। देन वी विल से दैट द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, करेक्ट। और अबाउट द ओरिजिन होने से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है दैट विल बी सेम एज थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट का ग्राफ सेम होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर ऐसा है देन वी विल से दैट द फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। एकदम क्लियर हुआ। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ऑल इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस एंड ऑल ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। इसको याद रखना है। नाउ चलो बच्चों, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ऑड इवन फंक्शन का properties। First property is that product of two odd functions or two even functions is always an even function। Very natural। मानो fx is x cube sin x, मन लगा के देखो, x cube is an odd function, sin x is an odd function, और इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, f ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा, बोलो बच्चों, साइन ऑफ माइनस एक्स। मतलब क्या हुआ, यहां से आएगा माइनस एक्स क्यूब और यहां से आएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, सो इट विल बी साइन क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब साइन एक्स। और एक्स क्यूब साइन एक्स क्या है बच्चों, ये मेरा एफ एक्स है। मतलब क्या सीखा, दोनों ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट will be an even function। क्लियर, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो रहा है, मतलब ये इवन फंक्शन है। ओके, अच्छा, दोनों ही फंक्शन तुम और इवन ले लो, एक्स स्क्वायर एंड कॉस एक्स। अभी देखो बच्चों, f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अगेन, विच इज योर f ऑफ x। मतलब क्या हुआ, अगेन इट इज एन इवन फंक्शन। मतलब क्या सीखा, दोनों फंक्शन अगर इवन है उसका प्रोडक्ट करोगे तो जो फाइनल फंक्शन आएगा, प्रोडक्ट करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन भी इवन होगा। दोनों को ऑड, दोनों ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई करने से भी इवन आ रहा है, दोनों इवन को मल्टीप्लाई करने से भी इवन आ रहा है। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, द सेकंड प्रॉपर्टी इज एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। कोई भी फंक्शन को तुम सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन लिख सकते हो। कैसे, मानो तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या ज्यादा आ रहा है, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स आ रहा है, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। सो एफ एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो एफ एक्स मेरा क्या आ रहा है, मान लो ये मेरा है फाइव वन एक्स और ये वाला है फाइव टू एक्स, राइट। फाइव वन एक्स मतलब क्या, हाफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ओके बच्चों, ये फंक्शन क्या होगा, ऑड या इवन। तो हम क्या करेंगे, एक्स का जगह में माइनस एक्स पुट करेंगे
और ये वाला चीज मेरा क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या आ रहा है, हाफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब यही है तुम्हारा phi 1x, राइट। मतलब phi 1x इज बेसिकली एन इवन फंक्शन। क्लियर। अभी बच्चों phi 2x देखो, phi 2x क्या है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, सो phi 2 माइनस एक्स कितना होगा, हाफ एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस कॉमन ले लो बच्चों, आ रहा है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। क्लियर। और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर phi 2x माइनस ऑफ phi 2x, सॉरी माइनस ऑफ phi 2x, मतलब phi 2x तुम्हारा क्या आया, ऑड फंक्शन। मतलब कोई भी फंक्शन को तुम लिख सकते हो एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। इज इट क्लियर। मतलब कोई भी फंक्शन तुम्हें दे दे एफ एक्स, तो हमको सबको पता है कि एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। अगर पूछे व्हाट इज द इवन फंक्शन, सो व्हाट यू विल डू, इवन फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स, तब करोगे क्या, ओनली हाफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कर दोगे, बस दैट्स ऑल। और अगर पूछे कि व्हाट इज द ऑड फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स, इट विल बी हाफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये दोनों कर दो, क्योंकि ये दोनों ही हम लोग का एक है इवन, एक है ऑड फंक्शन, दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। इज इट क्लियर। सो कोई भी फंक्शन एफ एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके। The derivative of an even function is an odd function and the derivative of an odd function is an even function. Very clear. जैसे मानो, जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो कितना आ रहा है, 2x। अभी बच्चों देखो, ये जो 2x है, ये जो 2x है, ये कहां से है, इस इवन फंक्शन को अगर हम डेरिवेटिव करें तो मुझे मिल रहा है 2x। सो ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, क्लियरली इट इज एन ऑड फंक्शन, राइट। क्लियरली इट इज एन ऑड फंक्शन। मतलब क्या हुआ, कोई भी इवन फंक्शन का डेरिवेटिव विल बी एन ऑड फंक्शन। सिमिलरली कोई भी फंक्शन अगर ऑड है, उसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो क्या मिल रहा है, 3x स्क्वायर। सो एफ डैश माइनस एक्स कितना आएगा, फिर से वही 3x स्क्वायर, मतलब एफ एक्स। मतलब क्या हुआ, ऑड फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव इज कमिंग टू एन इवन फंक्शन। इज इट क्लियर। मतलब क्या सीखा, कोई भी इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड होगा, कोई भी ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होगा। क्लियर हुआ। The next one is the only function which is both even and odd. बच्चों ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये एक ही फंक्शन है, कोई भी फंक्शन नहीं, ये एक ही फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 0 जो इवन भी है ऑड भी है। सो ये याद रखना पड़ेगा। कभी भी प्रॉब्लम में मान लो कि मेरा रेस्ट पोर्शन इज कमिंग लाइक इट इज एन इवन, सो हम लोग क्या करेंगे, वो एक्स इक्वल्स टू 0 में हम लोग एज्यूम कर लेंगे एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। और मानो कि 0 को छोड़ के रेस्ट पोर्शन इज कमिंग टू ऑड, तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, टू मेक दैट फंक्शन ऑड, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 को हम लोग ऑड कंसीडर करेंगे, राइट। मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज इवन एज वेल एज इट इज एन ऑड फंक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑड एंड इवन फंक्शन। बच्चों ये क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन आर इवन ऑड और नीदर इवन नॉर ऑड। और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। लॉग का बेस कुछ नहीं दिया है, मतलब बेस इज ऑलवेज ई। इन कैलकुलस बेस इज ऑलवेज ई। इसको चेक करना है ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो कैसे करेंगे, पहले ही इवन ऑड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ एक्स आई विल पुट माइनस एक्स। सो क्या आ रहा है, log 1 plus x by 1 minus x. In place of x, you simply replace it by minus x. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log 1 minus x by 1 plus x whole to the power minus 1. और ये minus 1 सामने चले आएगा।
सो ये आ रहा है माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स विच इज नथिंग बट योर माइनस ऑफ एफ एक्स। मतलब ये फंक्शन क्या हुआ? दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। क्लियर हुआ? ओके, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग, गुड वे। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड वे, गुड वे। बट एक चीज याद रखो बच्चों, तुम लोग को ये बहुत सारा क्वेश्चंस में इजी लगेगा अगर ये मेथड फॉलो करोगे। Whenever there is a question of log और तुम्हें चेक करने के लिए बोला है कि चेक करो वो इवन है या ऑड है, तुम लोग करोगे क्या? तुम लोग पहले कुछ सोचो मत, तुम सिर्फ कर दो व्हाट इज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ये ऑलवेज यहां से स्टार्ट करो, इससे तुम्हारे लिए इजी होगा ये सम करना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? लॉग 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स का जगह में हम लोग माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, सो 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। नाउ लॉग ए प्लस लॉग बी कैन बी रिटन एज लॉग ए बी राइट। अभी क्या हो रहा है बच्चों? देखो अभी सब देखो कट जा रहा है, कटना, ये कटा इससे, ये कटा इससे, कैंसिल हो गया। तो मेरा बचा क्या? मेरा बचा log 1 और log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। सो हम लोग को क्या मिला? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज 0। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? माइनस ऑफ एफ एक्स। तुरंत हम लोग बोल देंगे ये मेरा ऑड फंक्शन है। क्लियर? सो कभी भी इवन और चेक करने के लिए बोला है और लॉग फंक्शन दिया हुआ है, ऑलवेज स्टार्ट विद एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। क्लियर हुआ? ओके, लेट मी टेक अनदर प्रॉब्लम। सी दिस वन, if x is log x plus root over x square plus 1, तो हम क्या करेंगे? हम पहले ही स्टार्ट करेंगे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? log x plus root over x square plus 1 plus log minus x plus root over x square plus 1. Again, log a plus log b मतलब log ab. So log x square plus 1 plus x square plus 1 minus x, right? So log के अंदर में जो है वो क्या आ रहा है? a plus b into a minus b। मतलब मेरा आ रहा है क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब कितना आ रहा है? log 1। log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। मतलब क्या आया? f ऑफ माइनस x इज माइनस ऑफ एफ एक्स। मतलब ये फंक्शन भी मेरा ऑड फंक्शन है। इज इट क्लियर? अभी बच्चों ये पर्टिकुलरली ये सम इज वेरी इंपॉर्टेंट because this sum in different forms it came in West Bengal joint entrance exam as well as in IIT also. ओके, मानो हम लोग को अगर ये मेमोराइज करके रख सकते हो कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, इससे तुम लोगों का सुविधा क्या होगा? तुम लोग तुरंत ये सम का आंसर दे सकते हो। जैसे अगर ये सम को मॉडिफाई करके हम लिखे कि साइन ऑफ log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो करने का जरूरत नहीं है। तुम लोग को पता है कि दिस इज एन ऑड फंक्शन और ऑड है मतलब क्या? एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ एक्स, राइट? और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। मतलब अगर एफ ऑफ माइनस एक्स हम पुट करें तो ये आएगा माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब ये क्या हो जाएगा? एन ऑड फंक्शन, राइट? और अगर मानो ये साइन को छोड़ के अगर हम यहां पर कॉस दे दे तो तुम बोलोगे कि ये फंक्शन क्या होगा? एन इवन फंक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब सिर्फ एक चीज अगर याद रख सकते हो, ये जो प्रॉब्लम है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज एन ऑड फंक्शन। ये अगर याद रख सकते हो तो इसमें साइन दे या कॉस दे या टेन दे, कुछ भी इसमें ट्विस्ट करे, आंसर विल बी accordingly even or odd, because हम लोग को पता है log x plus root over x square plus 1 is an odd function. Is it clear to all of you? Okay, let us take another problem. देखो बच्चों, fx equals to signum x plus x square. fx equals to signum x plus x square. अच्छा बच्चों, हम लोग क्या किए थे?
हम लोग जब स्पेशल फंक्शन किए थे तब हम बार बार बोले थे कि व्हेनेवर देयर इज अ स्पेशल फंक्शन यू रीडिफाइन द फंक्शन, क्योंकि मुझे स्पेशल फंक्शन कोई भी एक फंक्शन के अंदर चाहिए नहीं। अगर स्पेशल फंक्शन देंगे तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन। जैसे हम लोग को पता है कि एफ एक्स इन दिस केस विल बी एक्सिस पर, ये एक्सिस पर सेम है, signum of x can be written as +1 कब? जब x is greater than 0. That is the definition of signum of x. और इसको लिखोगे x² -1 जब x क्या होगा? 0 से छोटा। और अगर x इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये x² तो 0 हो गए, और signum of x this will be also equals to 0. So answer is 0. मतलब क्या हुआ, मेरा जो फंक्शन है, जो फंक्शन दिया हुआ है, उसका रीडिफाइंड फंक्शन ये आया। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, यहां पर अभी हम लोग चेक करेंगे ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग चूज करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू x² +1। सो एफ ऑफ -x, ये कंडीशन कब है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अभी एफ ऑफ -x क्या होगा बच्चों? minus of x² +1 when -x is greater than 0, and this is coming like x² +1 when x is less than 0। और x जब लेस देन 0 है, देखो बच्चों x जब लेस देन 0 है तब मेरा fx क्या है? x² -1। इट इज नॉट कमिंग टू x² +1, इट इज कमिंग x² -1, लेकिन वो यहां पर नहीं आ रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं एफ ऑफ -x इज नीदर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ x कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, सेकंड केस कंसीडर करते हैं कि हम लोग ले रहे हैं एफ एक्स इज x² -1 व्हेन x इज लेस देन 0। सो एफ ऑफ -x क्या होगा बच्चों? सिमिलरली x² -1 -x इज लेस देन 0, मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन 0। और x अगर 0 से ज्यादा है तो fx मेरा क्या होगा? fx होगा x² +1। मतलब इसको हम लोग नीदर लिख सकते हैं माइनस ऑफ fx नॉर लिख सकते हैं f ऑफ x। ये दोनों ही हम लोग लिख नहीं पा रहे। मतलब क्या होगा? दिस फंक्शन fx इज नीदर an even nor an odd function. Is it clear? Is this clear? Absolutely clear? Okay. अभी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये सेम क्वेश्चन को करेंगे थ्रू ग्राफ्स। अभी देखो ग्राफ में कैसे होगा। लेट मी ड्रॉप दिस पोर्शन। अभी बच्चों हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे, ग्राफ से देखेंगे ये फंक्शन इवन है या ऑड है, क्योंकि मुझे पता है कि इफ द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस देन इट इज एन इवन फंक्शन, और ये अगर ओरिजिन से सिमेट्रिक है तब ये होगा क्या? ऑड फंक्शन। लेकिन जब तक इसका ग्राफ तुम ड्रॉ नहीं करोगे तब तक तुम कुछ कंक्लूजन में आ नहीं पाओगे। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। पहले देखो बच्चों, x² +1 y इक्वल्स टू x² का ग्राफ कैसे होता है? ऐसा होता है। और x² +1 ग्राफ कैसे होगा? y एक्सिस के ऊपर क्या होगा? ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। ये पॉइंट मेरा क्या है? 0,1। इज इट क्लियर? लेकिन मेरा रेस्ट्रिक्शन क्या है? x इज ग्रेटर देन 0। अगर x इज ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या होगा? मतलब ये वाला पोर्शन मेरा चला जाएगा, राइट? दिस आई विल नॉट ड्रॉ। सो द graph of the function if x equals to x² +1 when x is greater than 0 is this one, and this point is open because at x equals to 0 the function is open. Okay, now let us draw the graph of if x equals to x² -1। x² का ग्राफ ऐसा होगा। सो x² -1 का ग्राफ क्या होगा? ये y एक्सिस में 1 यूनिट नीचे चले आएगा। मतलब ग्राफ को देखने में कैसे होगा? ऐसा। दिस पॉइंट इज मेरा 0,-1, बट हियर वी आर रेस्ट्रिक्टेड टू x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 मतलब जो ग्रेटर देन 0 है उसको तुम रब कर दो। सो यहां पर मेरा जो
फंक्शन आ रहा है, जो ग्राफ आ रहा है वो इज लाइक दिस, एंड x इक्वल्स टू 0 में दिस फंक्शन इज ओपन. It is already given. Is it clear to all of you? So this is the graph of fx equals to x square minus 1 जब x will be less than 1. और x equals to 0 में fx 0 है, मतलब we are talking about the origin. अभी बच्चों ये ग्राफ y एक्सिस के बाउट में सिमेट्रिक है कि नहीं है? डेफिनेटली नहीं है, मतलब ये तो इवन फंक्शन होगा नहीं. अच्छा, ये क्या ओरिजिन का रिस्पेक्ट से सिमेट्रिक है? नहीं है. सो ये फंक्शन ऑड फंक्शन भी नहीं है, मतलब दिस फंक्शन इज नीदर एन इवन नॉर एन ऑड फंक्शन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एब्सोल्युटली. ओके, लेट मी टेक अनदर प्रॉब्लम. देखो बच्चों, एक चीज हम लोग देखा यहां से कि ग्राफ ड्रॉ करने से तुरंत तुम लोग बोल सकते हो कि whether that function is an even odd or neither an even nor an odd function. अगर उसका ग्राफ तुम ड्रॉ कर सकते हो तो. सो आई ऑलवेज प्रेफर, कभी भी कोई भी फंक्शन का अगर तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है, पर्टिकुलरली व्हेन स्पेशल फंक्शन इज इन्वॉल्व, उसका ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करो. सो तुरंत तुम्हारा आंसर निकल आएगा. लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम. से fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x. ये फंक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब चेक करेंगे वेदर इट इज इवन और ऑड थ्रू ग्राफ्स. सो इस फंक्शन को हम लोग रीडिफाइन करते हैं. क्या होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कब? जब x इज ग्रेटर देन 0. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कब? व्हेन x इज लेस देन 0, एंड इट इज 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0. राइट बच्चों, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. इसका ग्राफ कैसे लगेगा, मतलब कैसा होगा? देखो, इसका ग्राफ होगा क्या? इट इज एक्चुअली पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जो ग्रेटर देन 0. सो पैराबोला क्या होगा? इट विल ओपन अपवर्ड, और एक्स एक्सिस को टच करेगा कहां पर? 0 और 1 पे. मतलब ये ग्राफ देखने में कैसे होगा बच्चों? ये ग्राफ देखने में होगा इज इट क्लियर? ये पॉइंट तो मेरा ओरिजिन है और ये पॉइंट मेरा 1,0 है. लेकिन यहां पर हम लोग का रेस्ट्रिक्शन कहां से कहां तक है? x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज लेस देन 0 जो पोर्शन है उसको हम रब कर देंगे. सो हम लोग रब कर दिया ये पोर्शन को. सो ग्राफ इज कमिंग लाइक दिस. ओके, नाउ fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का ग्राफ कैसे होगा बच्चों? Again, it is a parabola opening upward, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1, और ये x एक्सिस को 0 और -1 पे टच कर रहे हैं. इट इज टचिंग द x एक्सिस एट 0 एंड -1. इज इट क्लियर? मतलब ग्राफ को देखने में कैसे होगा बच्चों? ग्राफ को देखने में होगा ऐसा. लेकिन we have been restricted that x is less than 0. x is less than 0, मतलब ये जो मेरा पोर्शन है, this portion which is greater than 0, इसको रब कर देना है. मतलब ग्राफ का फाइनल फॉर्म क्या होगा? The graph will look something like this. Isn't it so? And this point is -1,0. Right? Or x equals to 0, then y is equals to 0. That is, we are talking about the origin. अभी बच्चों, ये ग्राफ को देख के तुम बोलो ये फंक्शन क्या फंक्शन है, इवन या ऑड? एकदम क्लियरली वी कैन सी दैट दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस. मतलब दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन. इज इट क्लियर बच्चों? एकदम क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं. ओके, लेट अस टेक सम अदर प्रॉब्लम्स. सो बच्चों, एक चीज देखा कि ग्राफिकली अगर हम ड्रॉ करें तो कितना तुरंत मेरा आंसर आ जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर डूइंग सम्स थ्रू ग्राफ्स. ओके, सी यहां पर डिटरमाइन वेदर द फंक्शन fx इक्वल्स टू -1 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x. इसको चेक करना है वेदर इट इज एन इवन ऑड और नीदर इवन नॉर ऑड. ओके, लेकिन बच्चों यहां पर x के बारे में कुछ नहीं बोला.
देखो x क्या हो सकता है, इधर x कैन बी एन इंटीजर और x इज नॉट एन इंटीजर। इसको छोड़ के कोई रियल नंबर तुम सोच सकते हो, कोई भी रियल नंबर, इधर इट विल बी एन इंटीजर और इट विल बी नॉट एन इंटीजर, दैट्स इट। मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू एन इंटीजर, मान लो x बिलोंग्स टू एन इंटीजर। सो f ऑफ माइनस x बच्चों क्या होगा, -1 टू द पावर बॉक्स ऑफ -x, और हम लोग को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x इज माइनस ऑफ बॉक्स x व्हेन x बिलोंग्स टू एन इंटीजर, राइट। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज x इज एन इंटीजर, x बिलोंग्स टू एन इंटीजर, वी कैन राइट, ओके, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -1 टू द पावर -1 इज -1 टू द पावर बॉक्स x, मतलब ये क्या आ रहा है, f ऑफ x। सो क्या मिला, f ऑफ -x इज कमिंग टू f ऑफ x, मतलब ये क्या फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन। ये क्या फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन। कब, जब x बिलोंग्स टू एन इंटीजर। अभी हम लोग को कंसीडर करना है x डज नॉट बिलोंग्स टू एन इंटीजर, क्योंकि यहां पर x के बारे में कुछ नहीं बोला, सो दोनों केस हमको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू एन इंटीजर, तब f ऑफ -x क्या होगा बच्चों, -1 टू द पावर बॉक्स ऑफ -x, मतलब -1 टू द पावर माइनस ऑफ बॉक्स x -1। याद है, box of -x is written as minus of box x -1 when x does not belongs to an integer। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं स्पेशल फंक्शंस में। तो बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, -1 to the power -1 into -1 to the power minus of box of x। -1 to the power -1 is -1 into -1 to the power -1 to the power box of x, so we can write it as minus of 1 to the power box of x, matlab this is coming to minus of fx, matlab fx will be an odd function, fx will be an odd function when x does not belongs to an integer। so ये जो फंक्शन दिया हुआ है -1 टू द पावर बॉक्स ऑफ x, दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन व्हेन x बिलोंग्स टू एन इंटीजर। दिस इज एन ऑड फंक्शन व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू एन इंटीजर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट इज व्हाई व्हेन आई टॉट यू special functions, I repeatedly mentioned that properties of special functions, for each and every special functions, box x, mod x, signum x, for all these cases, properties are very, very important. If you cannot remember the property, you won't be able to solve this kind of problem, right? Okay, so let us move for the next problem. बच्चों ये problem देखो, if fx is an even function, find the real values of x satisfying the equation fx equals to f of x plus 1 by x plus 2। तुम लोग एक चीज सोचो, ये इस सम को भूल जाओ, सिंपली ये सोचो कि हमने तुमको बोला है कि fx is an even function। हमने बोला है fx is an even function और बोला है fx1 equals to fx2। What are the possibilities that can take place when fx1 equals to fx2, जब fx is an even function? चलो एक काम करते हैं, एक फंक्शन को हम लोग लेते हैं, let us take a specific function, say fx equals to x square, which is an even function। अभी बोला है fx1 equals to fx2, मतलब ये इवन फंक्शन है, इसके लिए इट इज पॉसिबल। मान लो कि तुम्हारा x1 इज दिस, सो fx1 क्या है, दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, दिस इज माय fx1। अभी बोला है ये वैल्यू fx1, ये जो वैल्यू आया, दिस इज माय fx1, दिस इज इक्वल्स टू
f of x2, मतलब x2 कहां पर है? x2 कहां पर है? डेफिनेटली x2 को यहां पर कहीं पर होना पड़ेगा, और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो क्या है? fx2, और वो वैल्यू और fx1 ये दोनों इक्वल है, मतलब दिस इज माई fx2 ऑल्सो। ये कब होगा? जब x1 और x2 numerically absolute value, if I choose, they are equal. If I choose the absolute value, they are equal. मतलब what I want to say is x1 must be equals to mod of x2. Mod of x1 must be equals to mod of x2. Yes or no? Absolute value वो लोग equal होगा ही होगा, मतलब either x1 can be equals to x2 or x1 can be equals to minus of x2. Then only it is possible, otherwise it is not at all possible. Yes or no? क्योंकि fx1 equals to fx2 for an even function अगर है, मतलब ये x1 और x2 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? क्योंकि यहां पर x1 यहां से जो डिस्टेंस है x1, तो यहां से भी वही डिस्टेंस होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन डिस्टेंस तो सेम होना पड़ेगा क्योंकि द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। अगर इसका कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू इक्वल बनाना है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों को इक्वल होना ही पड़ेगा। इसके लिए हम बोला कि मॉड्यूलस ऑफ x1 मस्ट बी इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x2। ओके, अभी तुम बोलोगे कि सर इसके बीच में जो x1 इक्वल्स टू x2 आया, इसका मतलब क्या हुआ? यार ये बहुत ही सिंपल है, ये x2 अगर x1 हो जाए, इट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, x1 अगर x2 हो जाए तब क्या होगा? f ऑफ x1 का वैल्यू जो होगा f ऑफ x2 का वैल्यू भी वही होगा। इसके लिए when fx is an even function, always remember that mod of x1 must be equals to mod of x2. Okay, so now come back to the question. अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन है, बोला है इवन फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? mod of x must be equals to mod of x plus 1 by x plus 2. Is it clear or not? इसका मतलब क्या हुआ? x can be equals to minus of x plus 1 by x plus 2, or x can be equals to x plus 1 by x plus 2. बोलो हाँ कि ना? अभी हम लोग को क्या निकालना है? फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब x का वैल्यू यहां से सॉल्व करना है। बड़ी सिंपल है। इसके बाद इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, वी आर गोइंग टू हैव फ्रॉम दिस वन, we are going to have, so we are getting basically x square plus 3x plus 1 equals to 0. इसका मतलब अगर हम x को यहां से सॉल्व करें by Sridharacharyya's method, we are getting b square minus 4ac divided by twice a, मतलब x का जो दो वैल्यू आ रहा है वो है -3 plus minus √5 by 2. This is from this equation, from this condition. Now from this condition what you are getting? x square plus 2x is x plus 1, मतलब x square plus x minus 1 equals to 0. इसका मतलब again if I solve it by Sridharacharya's method, we are going to have divided by 2. That implies x is -1 plus minus √5 by 2. Is it clear to all of you? Therefore, the values of x are -3 plus minus √5 by 2 and -1 plus minus √5 by 2. That's it. This is the problem. It's a very interesting sum. Okay, have you understood it? Okay, let us move for the next problem. See बच्चों यहां पर find out whether the following function is even, odd or neither even nor odd. और यहां पर क्या है? यहां पर split function दिया है, मतलब function has been splitted. और देखो बच्चों, ये स्प्लिटेड फंक्शन में भी वो लोग स्पेशल फंक्शन दे दिया। नो प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व इट, वी विल रीडिफाइन द फंक्शन। fx कैन बी रिटन एज, बच्चों पहला वाला चीज देखो, x इंटू मॉड x, और यहां पर बोला है x इज लेस देन इक्वल्स टू -1, मतलब x इज नेगेटिव, मतलब fx विल बी माइनस ऑफ x स्क्वायर। कब? व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू -1। अच्छा,
box of, this is box, greatest integer function. Box of 1 plus x can be written as 1 plus box x plus 1 plus minus of box x. Correct? कब? जब x is lying between -1 and 1. When x is greater than equals to 1, matlab mod x can be replaced by x only. So it is minus of x squared again when x is greater than equals to 1. Right? Okay. Now, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कब? जब x is less than equals to -1. Now please look this one. See this one. x is from -1 to 1. इसको हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दिस वे कि x is lying between -1 and 0. क्यों ऐसा बोला? Otherwise you cannot take the decision about your greatest integer function x. इसका वैल्यू क्या होगा? अभी x जब -1 से 0 के अंदर है, इसका मतलब यह हुआ -x तुम्हारा है कहां से कहां के अंदर? 0 से 1 के अंदर, राइट? मतलब box of x will give us -1 and box of -x will give us 0. मतलब ये वाला एक्सप्रेशन क्या आ रहा है बच्चों? 2 -1 और box of -x के लिए 0, मतलब ये आ रहा है 1, राइट? तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा लिख रहे हैं कि यहां पर तो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना. सो दिस इज -1 and this is coming like 1 जब x is lying from -1 से 0 के अंदर. अच्छा बच्चों, अगर x लाई कर रहे 1 से 0 से 1 के अंदर, तब क्या हो रहा है? -x लाई कर रहे कहां से कहां के अंदर? -1 से 0. In that case your box x will be 0 and box of -x, this is -x, box of -x will be -1. correct? So इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों? ये आएगा 2 प्लस बॉक्स ऑफ x मतलब 0 and box of -x मतलब -1. Again it is coming to 1 when x is lying between 0 and 1. clear? अच्छा बच्चों, अगर x is equals to 0 हो जाए तो, अगर x equals to 0 हो जाए in this case, because 0 is lying very much within this range. अगर x equals to 0 हो जाए, box of x is 0, box of -x is also 0, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा? 2 only, right? और दूसरे में लास्ट में क्या है? When x is greater than equals to 1, तब इसका वैल्यू क्या है? Minus of x squared. Is it clear? Now what we will do, we will simply draw the graph of this function. That's it. We will simply draw the graph of the function and we will predict whether this function is even, odd or neither even nor odd function. So let us draw the graph of this. अभी देखो बच्चों, if x equals to -x square, if x equals to -x square का ग्राफ कैसा होता है? This way, this is y equals to -x square का ग्राफ. और -x square में हम लोग को रेस्ट्रिक्शन कहां से कहां तक है? x is less than equals to -1. -1 is somewhere here. So हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ ये पोर्शन को ड्रॉ करेंगे, राइट? बाकी हम इरेज कर दिया और -1 में क्लोज्ड है. And this point is -1. Is it clear to all of us? Absolutely. Okay. अभी देखो, x जब -1 से 0 के अंदर है, -1 से 0 के अंदर है. अच्छा बच्चों, एक चीज हम भूल गया, ये वाला पार्ट का आंसर कितना होगा? दिस इज ऑल्सो -1, राइट? x का जगह में तुम -1 पुट करो, fx का वैल्यू -1 आ रहा है. अभी x जब -1 से 0 के अंदर है, देन fx इज 1, राइट? मतलब क्या हुआ? fx is 1. fx is 1 is this. When x is lying from -1 से 0 के अंदर. Is it clear? fx equals to 1 is a line parallel to the x-axis. That's exactly what I have done. But we have been restricted from -1 to 0. So इतना ही पोर्शन हम लोग लिया है. Okay? अभी बच्चों, x जब 0 से 1 के अंदर है, तब भी fx का वैल्यू 1 है. मतलब ये अगर 1 है, then what will happen? ये वाला पोर्शन आई विल टेक, बिकॉज fx equals to 1 is this line and we have been restricted from 0 to 1. so 0 से 1 के अंदर ही पार्ट हम लोग लेंगे, बाकी हम नहीं लेंगे. तो वही हम पार्ट लिए. क्लियर?
Okay, when x equals to 0, then fx का वैल्यू इज 2. मतलब ये 2 कहीं यहां पर होगा. ये पॉइंट मेरा क्या है? दिस इज माई 1 एंड दिस पॉइंट इज 2. ओके, अच्छा, अभी क्या दिया है? एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. एक्स जब 1 है, एफ एक्स का वैल्यू -1 है. और ग्राफ देखने में ऐसा होगा. मतलब हम लोग क्या पोर्शन लेंगे? दिस इज सॉलिड and this. Yes or no? Because this is the portion from 1 till infinity. So we have chosen only that portion. Why I have given a solid circle over here? Because there is a closed one at x equals to 1. और x equals to 1 में इसका वैल्यू -1 ही हो रहा है. ओके, नाउ बच्चों, ग्राफ मेरा जो ये ग्राफ जो है, ये आया कैसे? ये ऐसा ग्राफ आया. अभी तुम ये ग्राफ को देख के बोलो, ये ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस और इट इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन और इट इज नीदर ऑफ दिस टू. क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस. यस और नो? इट इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस. मतलब क्या हुआ? दिस फंक्शन इज एन even function. Is it clear to all of you? That is why I told you drawing a graph and predicting whether it is an even or odd function is the easiest way of doing this kind of problem, right? Let us take a next problem. So this one, show that the function fx equals to 2x sin x plus tan x whole divided by 2 times greatest integer function x plus 21 pi by pi minus 41 is symmetric about the origin. This we have to prove. Now, symmetric about the origin का मतलब हमें प्रूफ करना है ये फंक्शन is an odd function. That's it. That's it. मुझे प्रूफ करना है ये फंक्शन एक odd function है. कैसे करेंगे? ओके, पहले हम लोग क्या करेंगे? इस fx को थोड़ा सा हम ब्रेक कर रहे हैं. sin x plus tan x, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 times x by pi plus 21 minus 41. मतलब कितना आ रहा है? sin x plus tan x divided by 2 times x by pi plus 42 minus 41. Okay, because we all know greatest integer function x plus I is basically greatest integer function x plus the integer, right? So from here we are getting my fx as 2 times x by pi plus 1. Is it clear? This is my function. Now, ये पर बच्चों 2 केस हम लोग कंसीडर करेंगे. एक करेंगे when x is a multiple of pi, और दूसरा केस कंसीडर करेंगे when x is not a multiple of pi. बिकॉज यहां पर देखो बच्चों, क्यों ऐसा आइडिया मेरा दिमाग में आया? क्योंकि यहां पर जो चीज दिया हुआ है वो क्या है? x by pi, और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. टू टेक अ डिसीजन अबाउट इट, ये x क्या लेंगे? पहले हम लेंगे इट इज अ मल्टीपल ऑफ पाई, तब ये इंटीजर चले आएगा. और अगर ये x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ पाई, तब ये इंटीजर नहीं आएगा. तो दोनों केस में हम लोग अलग अलग करके डिसीजन लेंगे व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज दिस. इज इट क्लियर? पहले हम लोग ले रहे हैं दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ पाई. लेट अस से x इक्वल्स टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, राइट? दिस इज माय केस 1. इन दिस केस व्हाट विल हैपन? लुक इट वेरी केयरफुली. योर fx will become, when x is n pi, look it very carefully, sin of x will become 0. Tan of x will become 0. So whatever may be the denominator, guaranteed your fx will be equals to 0. That's for sure. Is it clear? When x is n pi, that is a multiple of pi, then the value of the function is coming to 0. Clear? Okay. Now let us take x is not a multiple of n pi. X is not a multiple of n pi. So in that case, what is my fx?
it will be f of minus x. It will be 2 of minus x, sine of minus x, tan of minus x, divided by 2 times minus x by pi plus 1. बच्चों मन लगा के देखो, as x is not equals to n pi, इसका मतलब क्या हुआ? x by pi, sorry, it's not box, I'm simply writing x by pi. x by pi क्या होगा? ये इंटीजर होगा नहीं, right? और हम लोग को पता है कि when x is not an integer, box of minus x can be written as minus of box x minus 1. मतलब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? साइन ऑफ माइनस एक्स, एक माइनस बाहर आएगा, 10 से भी माइनस बाहर आएगा, सो इट विल बी माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ टेन एक्स. और नीचे में क्या आएगा बच्चों? देखो 2 टाइम्स, इसको क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ बॉक्स एक्स बाई पाई माइनस 1 प्लस 1. मतलब क्या आ रहा है? ऊपर से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 2x sin x प्लस 10x. और नीचे में क्या आएगा? minus 2 plus 1 gives us minus 1. Now if I take a minus common, what we are getting? Is it clear? What is this? This is nothing but your fx. Therefore, I can write this thing is nothing but minus of fx. Is it clear? मतलब क्या मिला? f of minus x is coming to minus of fx. कब? When x is not a multiple of pi. Is it clear? और f of minus x is coming to 0 when x is a multiple of pi. Now हम लोग बच्चों क्या बोला था कि 0 is such a function जिस function is even as well as odd. मेरा रेस्ट जो पोर्शन आ रहा है फॉर दिस प्रॉब्लम, इट इज पॉइंटिंग टू दैट इट इज एन ऑड फंक्शन, राइट? इट इज एन ऑड फंक्शन. तो हम लोग क्या करेंगे? एफ ऑफ माइनस एक्स 0 है, ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, लेकिन हम ले लेंगे ये मेरा ऑड है. क्यों लेंगे? सो दैट वी कैन प्रेडिक्ट दैट एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन ओवरऑल. Is it clear? Odd function matlab your fx is symmetric about the origin. Is it clear to all of you? Absolutely. Very, very interesting stuff. Okay, let us move for the next problem. देखो बच्चों ये प्रॉब्लम क्या दिया है? बोला है एक फंक्शन डिफाइंड हुआ है, f is from -20 से 20 to r. और बोला है fx is greatest integer function. This is greatest integer function. Greatest integer function x square by a sin x plus cos x. और बोला है it is always an even function. It is always an even function. Okay. So f of minus x बच्चों क्या होगा? Box of minus x square a sine of minus x plus cos of minus x. So that is coming like box of x square by a minus of sine x plus cos x, right? But it is an even function. मतलब f of minus x is fx. मतलब क्या आ रहा है बच्चों? Minus of box x square by a sine x plus cos x must be equals to box of x square by a sin x plus cos x, right? So from here we are getting 2 times box x square by a sin x is 0, right? So this is the condition. अभी बच्चों क्या बोला है? It is always an even function. अगर ये always an even function है तो देखो for all values of x lying from -20 to 20, x का जितना भी वैल्यूज है between -20 to 20, every time sin x is not equals to 0. समझ में आए हम क्या बोला?
हम बोल रहे हैं कि x when lying from -20 to 20 sin x is not every time equals to 0. लेकिन अगर ये फंक्शन को इवन बनाना है तो ये पोर्शन को, किस पोर्शन को, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर ए साइन एक्स, इसको एवरी टाइम इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा. लेकिन एवरी टाइम साइन एक्स 0 नहीं है फ्रॉम -20 to 20. मतलब मुझे अटैक करना है इस जगह पे, हमको ये जगह पे अटैक करना है और ये सोचना है कि x जब -20 और 20 के बीच में है, कोई भी वैल्यू इसको लेने दो, डजंट मैटर, ये बॉक्स वाला चीज जो आ रहा है ये हरदम 0 हो जाए. ये हरदम अगर 0 हो जाए, वेदर साइन एक्स इज 0 और नॉट डजंट मैटर, इसका वैल्यू ऑलवेज 0 आएगा. एम आई करेक्ट? बच्चों, एक बॉक्स का वैल्यू 0 कब होता है? एक बॉक्स का वैल्यू 0 कब होता है? When x square by a is lying between 0 and 1. x square by a को क्या होना पड़ेगा? एक फ्रैक्शन होना पड़ेगा, एक फ्रैक्शन होना पड़ेगा. ओके, अगर ये फ्रैक्शन है, बच्चों देखो, x is lying between -20 से 20, यहां पर दिया हुआ है x is lying from -20 to 20, और इसको एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल्स टू 400. अभी एक्स स्क्वायर बाई ए को फ्रैक्शन होना है. ये कब होगा? जब ए इज ग्रेटर देन 400. एम आई करेक्ट? ए अगर 400 से ज्यादा है तो एक्स स्क्वायर कुछ भी वैल्यू ले ले बिटवीन 0 to 400, because x is lying from -20 to 20. A when greater than 400, then x square by a is always a fraction. और x square by a अगर fraction है तो box of that fraction is always equals to 0. Is it clear? Therefore, the required set of values of a is a belongs to 400 से infinity. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay. So let's end our class here. Thank you for watching. I hope you have enjoyed my class. If you have really liked my class, don't forget to hit the like button and share it with your friends. Don't forget me to comment. So your one comment inspires me to create a video of this kind in the future. We are having our learning app in Google Play Store. Link has been given in the description box. You can download it and you can ask me any sort of question there, because I used to come twice a week live in the app. Till then, take care and goodbye, and stay tuned to us.